हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए Q&A वीडियो में। बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं, बिल्कुल भी टाइम को खराब किए बिना शुरू करते हैं। मजा आ जाएगा इस Q&A में, आखिरी तक देखिएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बच्चों ने पूछे हैं सर, ठीक है, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। राजू कुमार जी कहते हैं, सर मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूं और मेरे 12th में PCM से था, मेरे लगभग 56% आए हैं सर, ठीक है। मैं प्राइवेट सेक्टर में काम के साथ पढ़ाई करना चाहता हूं और मैं BA करना चाहता हूं क्योंकि मैं ADCA भी कर रहा हूं। क्या सर मुझे BA करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो भी कौन कौन से सब्जेक्ट, प्लीज सर आप मुझे गाइड कीजिएगा। अब देखिए राजू भाई, आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं, अब हमें ये नहीं मालूम आप कौन सा काम कर रहे हैं, लेकिन कोशिश करिए कोई ना कोई स्किल बेस्ड काम हो जो आगे चल के आपको ग्रोथ दिलाए। ऐसा काम मत करिए जो मतलब 3000 से स्टार्ट किया, आने वाले 10 साल बाद भी वहीं पे बंधुआ मजदूर की तरह पड़े हुए। ये बात याद रखो मेरे भाई, ये किसी को बुरा बताने के लिए नहीं कर रहा, लेकिन अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा। क्या आपको ग्रोथ दिख रही है तो लगे रहिए सर, ठीक है। अब रह गई BA की बात। अब जब आपको लग रहा है कि हमारी ग्रोथ वहां पर होगी, तो फिर BA आप कर रहे हैं केवल एज ए नॉलेज। टाइम आपको ज्यादा मिलेगा नहीं। आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे से इंग्लिश को पढ़ पाओगे, पेपर दे पाओगे, सच बोलना अपने आप से, तो मेरे भाई ले लो इंग्लिश। नहीं ले पाओगे, पॉलिटिकल साइंस ले लो, हिंदी ले लो, हिस्ट्री ले लो, ठीक है, सोशियोलॉजी ले लो। इस तरीके की चीजें अगर आप ले लेते हो तो ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, नॉलेज भी आएगी, और आखिरी के जो पेपर आएंगे उससे 2-3 दिन पहले पढ़ के भी पेपर दे आओगे, अगर आप एक प्लेटफॉर्म पर सेट हो तब। और केवल काम चल रहा है तो फिर कायदे के सब्जेक्ट लो, उसमें फिर आप इंग्लिश भी ले सकते हो, डबल इंग्लिश ले सकते हो, इस तरीके की चीजें होती हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे सर, ठीक है। इट्स राज पूछ रहे हैं, सर बिग फैन, बहुत सारे क्वेश्चन सर ने पूछ लिए हैं। आपकी क्वालिफिकेशंस, देखिए हमारी क्वालिफिकेशंस की बात करें तो ये मेरा टाइम था जब हम सोचा करते थे हम भी कभी PhD करेंगे, लेकिन घर की जो जिम्मेदारियां होती हैं ना सर, वो आपको शायद बहुत कुछ करने से रोक देती हैं। कि अगर आप PhD करने गए 4-5-6 लाख खर्च होंगे, इससे अच्छा तो फिर अपना बाकी चीजों को सेटअप बनाओ। तो हमने जिंदगी में हमेशा लर्निंग पे काम किया, ठीक है। पहले हमने BSc की, BSc करने के बाद हम अब बहुत सारे हमने मतलब हमें ऐसा लगा कि हमें सीखना है, तो फिर हमने MA किया, मेडिवल से किया, एंशिएंट से किया, मॉडर्न से किया, फिलॉसफी से किया, अभी एजुकेशन से कर रहे हैं सर, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ जैसे मान लिया अब कंप्यूटर में नॉलेज लेने के लिए फिर हमने CCC भी कर लिया, ADCA भी कर लिया। यानी हम जो कर पाए, PGDIBO कर लिया, जो भी कर पाए वो हम साथ में करते रहे मेरे भाई, करते रहे, और अभी भी कर रहे हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं। फिर रह गई सर जी फिर MSc के मामले में, तो MSc के मामले में यह था कई स्टूडेंट्स हमारे थे जो BSc करके MSc करने गए। अब उन्हें यहाँ शाहजहांपुर में कोई मिला नहीं टीचर पढ़ाने वाला, तो हमने फिर उन्होंने भैया मदद कर दीजिए। अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन आज से 6-7-8 साल पहले मेरे पास टाइम था। तो वो बच्चे आते थे, फिर हम उनके साथ में बैठ के उनकी रिसर्च करवाते थे, क्योंकि मेरे पास थोड़ा एक्सपीरियंस था। तो इस वजह से फिर क्या हुआ, धीरे धीरे MSc का कोर्स क्या है, सारी चीजें क्या है, उन लोग पेपर उन लोगों ने दिए, लेकिन पीछे का कंटेंट हमारा था, मेहनत हमने की। तो जरूरी नहीं है आपके पास क्या कीजिए, लेकिन रियलिटी है बहुत कुछ पढ़ डाला है। किताबों की बात करें तो 100+ किताबें हमने बहुत अच्छी गोदान, गवन, सेवा सदन, कर्म भूमि, यानी रियलिटी है। आज भी हम सीखते रहते हैं और कोशिश है जितना आप लर्निंग बढ़ाओगे उतनी आपकी अर्निंग बढ़ेगी सर, ठीक है। सर आपको क्या लगता है कि एक एवरेज बच्चा जिंदगी में कुछ कर सकता है? एवरेज बच्चा ही जिंदगी में कर सकता है। बहुत ज्यादा आप अच्छे बच्चे हो तो मेरे भाई फिर आप रोबोट बन के रह जाओगे। हमसे देख लो मेरे भाई, हम भी एवरेज ही बच्चे थे, और आज हमें नहीं लगता है, बल्कि हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हमारी जिंदगी जीने के लिए सोचते होंगे अबे यार क्या जिंदगी जी रहा। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज्यादा भौकाल दिखाते घूम रहे हैं। आज भी हम देखिए अभी यहाँ पर कोई नहीं है, सन्नाटा पड़ा है, लेकिन हम आज भी पैजामा पहने, वही एक टी-शर्ट पहने अपना चल रहे हैं सुबह से, ठीक है। पहले सुबह ऑफलाइन क्लास हुए लगभग 6-7 घंटे, अब संडे है तब भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। कोई नहीं है यहाँ पर, हम अकेले हैं, बिल्कुल छुट्टी है सब कुछ। लेकिन रियलिटी है मेरे भाई, आज भी अभी कहीं पैदल भी चले जाए तो लोग नमस्ते करते हैं, पैर छूते हैं, मिलते हैं, यही तो सारी चीजें होती है। पैसे की बात, तो पैसा भी कितना कमाओगे यार, पैसा कितना कमाओगे बताओ यार, कितनी भूख है। रियलिटी है पिछले 12 सालों से 12 साल हो गए मैं पढ़ाते हुए सर, ठीक, काम तो करते हुए 20-22 साल हो गए, हम 7-8 साल के तब से काम कर रहे हैं, लेकिन पिछले 12 सालों से हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि जो चीज हमें चाहिए हम नहीं ले पाए। लगातार ग्रोथ होती गई, जो लोग पुराने फॉलो करते हैं उन्होंने देखा होगा। तो बस यही है, चीजें आगे जिंदगी में बढ़ते जा रहा है। एवरेज बच्चा बहुत कुछ कर सकता है मेरे भाई, बल्कि सब कुछ कर सकता है, ठीक है। क्या अच्छे कॉलेज में ग्रेजुएशन करने को 1 साल ड्रॉप लेना? अच्छा मत लीजिए ड्रॉप। मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं हम लोग सोच रहे होते हैं, अपने आप को समझा रहे होते हैं कि जो है हम एक ड्रॉप ले लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये वो रियलिटी है एक ब्रेक होने के बाद। ये न्यूटन का नियम है जड़त्व का, अगर कोई वस्तु चल रही है फ्लो में तो चलती रहेगी। इसी वजह से हमने आज तक कोई ड्रॉप नहीं लिया, कुछ नहीं तो MA ही करे पड़े हैं, बार बार MA करे पड़े हैं। क्यों? एक फ्लो बना हुआ। जिस दिन ये फ्लो टूटा उसके बाद मेरे भाई पढ़ाई भी मेरी छूट जाएगी, मैं बहुत अच्छे से मालूम है, ये बात याद रखिए सर, ठीक है।
उसके बाद सर आपकी जो फर्स्ट अर्निंग पे आपका रिएक्शन कैसा था, ठीक है, और फैमिली में सबने क्या कहा कि यूट्यूब पे आप पढ़ाते थे स्टार्टिंग में तब और अभी क्या कहते हैं। देखो भाई, अगर आप मेरी पहली अर्निंग की बात करो तो मेरी पहली अर्निंग हो गई थी 2003-04 के आसपास। हम जाया करते थे मजीरा बजाने, समझते हो गया आप, तो हमें 20 रुपए मिले थे पहली बार। तो जब हम 20 रुपए घर पे लेके आए तो अब बड़ा अजीब लग रहा था, हमने अपनी मम्मी को दिए, छोटे थे सर 7-8 साल के, तो अपनी मम्मी को दिए। मम्मी थोड़ा सा इमोशनल हो गई, ठीक, नानी भी थी हमारी उस समय, काफ़ी खुश हुई। और फिर अगर कायदे की अर्निंग की बात करें तो 12 साल पहले जब पढ़ाना शुरू किया तो पहली अर्निंग अगर उस समय की बात करें, ठीक है, प्रोफेशनली, तो उस समय मेरी अर्निंग थी 450 रुपए। मतलब 1-2 बच्चे आते थे, एक 200 देता था, एक 250 देता था सर, ठीक है, 450 थी। वो भी हम अपनी मम्मी के पास लेके गए, बल्कि हमारे नाना के पास हम रहे तो नाना के पास भी हम लेके गए। नाना ने हमारे कहा कि नहीं, इस पे हक तुम्हारी मम्मी का है सर, ठीक है। तो फिर मम्मी के पास लेके गए, मम्मी ने जो है फिर एक बार इमोशनल हो गई यहाँ, लेकिन उन्होंने पैसे नहीं लिए। फिर हम थोड़ा सा मिठाई प्रसाद बोली ले आना, ये वो इस तरीके की चीजें हुई। लगभग 450 रुपये पहली अर्निंग थी। बाकी अगर YouTube की बात करें तो YouTube की अर्निंग का इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि रियलिटी है YouTube की अर्निंग अभी आए कितना 1-1.5 साल हुआ। पहली अर्निंग जो मेरी YouTube की थी वो लगभग 31,000 रुपये आई थी सर, ठीक है, पहला पेमेंट लगभग, क्योंकि हमने 2-3 महीने निकाले नहीं थे पैसे, ठीक है, तो लगभग 31,000 आए थे। और मतलब एक फीलिंग अगर हम आपको बताएं तो हालांकि ये 31,000 रुपये कोई मायने नहीं रखते थे, आज भी हम सही बताएं तो जो YouTube का पैसा आता है अच्छा खासा आता है मेरे भाई, YouTube से, कोर्स से, सारी चीज़ों से। उससे क्या होता है, जो चाय पानी खर्चा, ऑफिस में लोग हैं, यहाँ पे जो टीचर्स आते हैं पढ़ाने, या फिर जो लोग, वो सब इससे निकल जाता है। उसके बाद जो ऑफलाइन में अंधाधुंध जो भी लोग आए, जितना भी जो भी है, वो सब हमारा भाई, सीधी सी बात, और अच्छी जिंदगी जी रहे हैं मस्त तरीके से। सैकड़ों बच्चा पढ़ने आता है। यूट्यूब ने फाइनेंशियली फ्री कर दिया एक तरीके से हमें। पहले हम सोचते थे यार महीने में 10,000 बिल आ रहा, कहां से जमा होगा। अब पता है हर 21 तारीख को पेमेंट ऐड हो जाएगा, जो भी आएगा सबको दे देंगे, वो चाहे झाड़ू लगाने वाली आंटी जी हो या कोई भी हो। तो ये रियलिटी है, और उससे भी बच जाते हैं पैसे मेरे भाई, इन सबको देने के बाद भी। तो YouTube की ये पावर है। और रह गई पहली रिएक्शन की बात, तो हमारी अगर आप बात करोगे तो हमने आज तक यार रिएक्शन का टाइम ही नहीं मिला। हाँ, जब YouTube वाले पैसे आए तो हमें कितना भी जागरूक हो, लेकिन हमें लगा यार, क्योंकि लगभग हम 10,000 वीडियो बना चुके थे, बात याद रखिए, बहुत सारी वीडियो हमने प्राइवेट कर दी, अंधाधुंध, मतलब कुछ आता नहीं था, हमें स्टेटस भी लगाना नहीं आता था, तो हम अंधाधुंध मचे रहे, कुछ ना कुछ करते रहे। हमें, हमारा मानना हमेशा यह है कि अगर नहीं आता है तो करे रहो यार, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। और जब पैसे आए लगभग 31,000 रुपए, तो हमें ऐसा लगा यार ये आए भी हैं कि नहीं। हम तुरंत गए दुकान, मतलब शॉप में जहाँ से पैसे वगैरह निकलते हैं, तो हमने उनसे कहा भाई ये पैसे निकालने इतने। बस वो पैसे हाथ में आए यार, दिल खुश हो गया, मतलब लगा यार अब आ गए पैसे, अब तो आएंगे। और फिर पेमेंट आया, अंधाधुंध आया। पेपरों के टाइम तो मान के चलिए 1-1 लाख प्लस पेमेंट आया, ठीक है, एक बार में। सिर्फ एक चैनल की बात कर रहा हूं मैं, इस चैनल की, ये बात याद रखिएगा। और उसके बाद अपने और चैनल हैं, एप्लीकेशन है, बहुत सारी चीज़ें, तो अब सब कुछ बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। एक व्यक्ति जो जिंदगी में सपना देखता है, हम तो हमेशा कहते हैं मेरी औकात से ज़्यादा तूने मेरी थाली में परोसा है। कुछ भी हो जाए, हे भगवान हमें तुम पे भरोसा, ऊपर वाले पे भरोसा, हमारी औकात से ज़्यादा दे दिया भाई। अभी घर पे टाइल्स लग रहे थे, यहाँ तो पैनल वगैरह लगा हुआ है कोचिंग में, घर पे टाइल्स लग रहा है तो पूरे 4 मंजिल ऊपर से नीचे तक टाइल्स लगे, नीचे तक आए, बहुत खर्चा हुआ। तो जो मिस्त्री हमारे मामा है, मतलब मामा कहते हैं उनसे, क्योंकि हम लोग भारतीय लोग हैं यार, संस्कार, मिस्त्री को अच्छा लगता है, बड़ा कोई बड़ा हो 50-55 साल का, तो एक सम्मान देना जरूरी होता है। ये सब चीजें आप सीखोगे जब हमारे साथ रहोगे आप। तो जब पूरे ऊपर से बोले, यहाँ हमें नहीं लगता शाहजहांपुर में यार इतना टाइल किसी ने लगवा दिए होंगे, वो भी फ्रंट में, क्योंकि पैसा, और मोहल्ले वाले कह रहे हैं बहुत खर्चा कर दिया होगा, ये वो। मेरे भाई नीयत साफ रखो और फिर मजा देखो ऊपर वाला कैसे आपकी मदद करता है। और हमने उनसे कहा, हमने, मेरी औकात से ज्यादा हो गया ये। हमने आज से 10 साल पहले हमने सोचा नहीं था, फेसबुक पे जाके सत्यम वाजपेयी सर्च करना, 10 साल पहले देखना हम कहीं चारपाई कसते नजर आएंगे, ऐसा कुछ करते हुए नजर आ जाएंगे। दिल की फीलिंग्स है, Q&A में इसीलिए अच्छा लगता है, बच्चे पूछते हैं और हम बताते हैं दिल खोल के भाई, ताकि सीख सको। लगे रहोगे तो पहुंचोगे जरूर, कोई जल्दी पहुंचेगा, कोई लेट पहुंचेगा, लेकिन पहुंचोगे जरूर मेरे भाई। हमारी मैम है, तो मैम अभी आपकी नहीं आई है सर, ठीक है। और कभी कभी लगता है यार टाइम मेरे पास बहुत कमी रहती है। अभी हमारी एक किताब छप रही है, उसे पढ़िएगा, बड़ा अच्छा लगेगा सर, ठीक है। और वो किताब आ जाएगी जल्द ही, ठीक है। और मेरा 5 जुलाई को बर्थडे है, शायद तब लॉन्च हो, एक इवेंट होने वाला, हो सकता है तब लॉन्च हो, देखते हैं। क्योंकि रियलिटी है, उन्होंने पेमेंट वगैरह सब हो गया था, उन्होंने कहा था कि सर फॉर्म ये भर दीजिए, हमें टाइम नहीं मिल पाया, तो अब आज संडे है, आज ये Q&A वगैरह शूट करने के बाद पहले जाके दाढ़ी बनवाएंगे, एक फोटो वगैरह अच्छा खिंचवाएंगे कवर पेज के लिए, और फिर उन्हें देंगे फॉर्म वगैरह सब कुछ, तो फिर अच्छे से चीजें होंगी। और अभी आपकी मैम नहीं है, और आप लोग दुआ करो, मैम आएंगी। और एक बात हम और भी बता दे रहे हैं, फिर आपको पूछना नहीं पड़ता, हम बड़ा खुले विचार के आदमी हैं। कोई व्यक्ति जो सब कुछ छोड़ के मेरे लिए आएगा,
हम उसे पर्दे के पीछे छुपा के थोड़ी रखेंगे भाई। जिस दिन आपकी मैम आएंगी सब लोग जानोगे भाई, उनसे मिलवाएंगे आपको कि ये आपकी मैम है भाई। तो ये रियलिटी, और ये सब सीखो। लड़कियों को सम्मान देना सीखो यार, ये Q&A आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। लड़कियां आपके लिए कितना कुछ करती हैं और आप समझते हैं अबे खाना बनाने का, अबे तो फिर क्या है, नौकरानी रख लो यार अगर यही करना है तो बराबर का सम्मान दो। काम आम नहीं, उनका मन है तो करो, ठीक नहीं है तो इतना बनाओ कि घर पे काम करने वाले लगाओ भाई। ये मेरा मानना है, बाकी ठीक है अपनी अपना सोच हो सकती है लोगों की। सर बस हमें गाइड करते रहिए, थैंक यू सो मच फॉर योर हार्ड वर्क। चलिए सर, बहुत बहुत वेलकम है आपका। और बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से हैं, लेकिन जो बड़े बड़े क्वेश्चन लोग पूछ रहे हैं, सर IIT JEE की प्रिपरेशन के साथ BSc ऐसे कॉलेज से करना ठीक है जहां नकल मिल जाती है? हाँ कोई दिक्कत नहीं, हम कहेंगे, लेकिन हम रियलिटी बताएं, सिलेबस मिलता जुलता है। अगर आप ठीक कॉलेज से मतलब ठीक, नकल क्या होता है यार, नकल क्या कर रहे हो, पर्चे लेके थोड़ी जाओगे। नकल का मतलब ये होता है कि अगर एवरेज बना के लिखा तो पास हो जाओगे, यही अगर आप कहना चाह रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आप IIT लेवल की तैयारी कर रहे हो तो BSc कूड़ा हो जाएगी आपके लिए। वहां आप पढ़ के आ रहे हो एटॉमिक स्ट्रक्चर हाई लेवल का, यहाँ पे चलो ठीक है ऐसे लिख देंगे। एक लड़की की हमसे बात हुई थी, आपको बताएं टॉपर थी शायद भदोही डिस्ट्रिक्ट की, पता नहीं कहां पे, तो बोला हम सर तैयारी कर रहे थे, इतना कुछ पढ़ नहीं पाए, थोड़ी बहुत आपकी वीडियो देखी, गाइडेंस लिया, जाके पेपर दे 96% थे मेरे भाई उसके, 96%। इवेंट हो अगर वो बच्चे आते हैं देखना मिलना, समझ रहे हो। तो यानी रियलिटी है, अगर आप इतने बड़े लेवल की सोच रहे हो फिर नकल और ये सब चीजों से ऊपर उठ जाओ भाई, फिर नकल थोड़ी करना है, कुछ बहुत अच्छा करना है, ठीक है सर। तो इस तरीके की चीजें सर, बाकी तो लोग तारीफ करते रहते हैं, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। इस तरीके के क्वेश्चंस कई सारे हैं, चलिए आगे चलते हैं। और एक क्वेश्चन ये पूछते हैं, सर BSc फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस बता दीजिए। शुभम भाई कह रहे हैं। शुभम भाई यहाँ पर सारी चीजें हमने बना रखी हैं, प्लेलिस्ट में जाइए देखिए। अगर आप फिर से नया क्लास चाहते हैं तो हम एप्लीकेशन पे बहुत जल्द एक कोर्स लेके आ रहे हैं जो बहुत सस्ता होगा, प्लस यहाँ पर भी पढ़ाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर, ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर के लिए MCQ क्वेश्चंस करवा दीजिए। बालबीर पाल BDKDR एप्लीकेशन डाउनलोड करो, साइड में 3 डॉट आएंगे, एप्लीकेशन पे जाना, स्टडी मटेरियल आएगा। स्टडी मटेरियल में बिल्कुल फ्री में सारे MCQ नोट्स पड़े हुए हैं, उन्हें पढ़ना शुरू करिए। यहां पर भी हम कुछ प्रैक्टिस वीडियोस आपके लिए ले आएंगे, ठीक है भाई। सर पढ़ाई के साथ YouTube कर सकते हैं नहीं, अगर कर सकते हैं तो कैसे करें, टाइम मैनेज करें। अब देखिए भाई, हमारे पास जितना काम हमें नहीं लगता उतना किसी के पास भी होगा, ठीक है। खास करके हम यहाँ शाहजहांपुर की तो बात कर ही सकते हैं, क्यों, बेकार से बेकार हालत में 7 से 8 घंटे में पढ़ाना ही पड़ता है। और जब सब बैच चल रहे होते हैं तो खुद सोचिए 9th से BSc फाइनल ईयर तक पढ़ाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, 2-2 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। मरी से मरी हालत में 1 घंटा तो आपको देना ही है। 1 घंटा देना तो लगभग 8-9-10 घंटे के ऑफलाइन क्लास होते हैं। उसके बाद मिलना है, बहुत सारी चीजें हैं, वो सब है। फिर भी आप देखिए यूट्यूब पे आप पिछले 3 साल उठा के देख लो, कोई भी ऐसा 3 साल नहीं लेकिन 2.5 साल तो मान लीजिए, कोई ऐसा दिन नहीं होगा वीडियो ना आई हो। 4, 5, 6 आई होंगी, 10 आ गई होंगी, नोटिफिकेशन नहीं किया होगा, लेकिन आई जरूर होगी वीडियो। तो मैनेज होता नहीं, टाइम मैनेज करना पड़ता है। अपना एक शेड्यूल बनाओ। हमारे टाइप लोग तो कोई शेड्यूल नहीं, हम अंधाधुंध तरीके से काम करते हैं, लेकिन नहीं है तो शेड्यूल बनाओ, कसम खा लो। इस टाइम कसम खाने का मतलब क्या है, जैसे हमने कसम खा रखी थी हम 9 बजे वीडियो लाएंगे ही डेली, और आती है लगभग। तो अब इससे क्या हुआ कि अगर 7 बजा 7:30 तो प्रेशर आने लगता है, यार 8 बज गया, 9 बजे वीडियो जाननी है। प्रेशर आएगा तो फिर आप निखरोगे, प्रेशर पड़ता है तो कुछ बिगड़ते हैं कुछ निखरते हैं। जो बिखर जाते हैं मैदान से बाहर हो जाते हैं, और जो निखर जाते हैं वो चमक के बाहर आते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरीके के कई सारे क्वेश्चन। सर जी लाइफ में कोई गोल सेट नहीं हो पा रहा है, कभी कुछ करने का मन करता है कभी कुछ। इसका मतलब आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं, दिमाग चल रहा है, आराम से बैठिए, डिसाइड करिए वो जो कुछ है उन सब की खासियत क्या है, उसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, रिसर्च करिए और आगे बढ़िए मेरे भाई, ठीक है। सर BSc 3rd ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दीजिए। ऑर्गेनिक का पेपर आपका 23 तारीख को हमें याद है, और अभी यहां से हम ये शूट करने के बाद घर जाएंगे, खाना खा के फिर वापस आके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ही काम करेंगे। भूपेंद्र भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर, ठीक है। तो ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं सर, कितनों का ही। MJPRU का रिजल्ट कब आएगा, इस तरीके। सर ऐप पर कोर्स 150 में ऑफर कर दीजिए प्लीज। पुष्पेंद्र भाई 149 में कर दीजिए। निशा जी बिल्कुल। तो देखिए भाई, हमने केमिस्ट्री का कोर्स एक दिन 149 में कर दिया था, ठीक है, और टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी, दोबारा से उसे 1-2 दिन में हम करने वाले हैं। दिक्कत यह है, फिजिक्स में हमने सोचा था कि शनिवार तक आपकी बहुत सारी वीडियोज ऐड कर देंगे, टाइम नहीं मिल पाया, और अब हम क्या कर रहे हैं, आज से हम उसी पे काम करेंगे 2-3 दिन, ठीक है, और लगभग 10+ और वीडियोस डाल देंगे। अभी उसमें 20+ वीडियोस हैं। केमिस्ट्री में तो लगभग सब कुछ कंप्लीट है, लेकिन उसमें भी अभी कुछ प्रैक्टिस वीडियोस और डालनी है। फिजिक्स में अभी और सारी जो बड़ी बड़े टॉपिक हैं, जैसे CRO हो गया है, ठीक है, नॉर्टन्स थ्योरम रह गई है, इस तरीके के जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स 2 से 3 दिन के अंदर डालकर, और उसके बाद फिर आपको मिल जाएगा कोर्स 149 रुपए में।
और थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। यहां पर भी हम आपके लिए बहुत सारी वीडियोस ला रहे हैं, मन लगा के पढ़ते रहिए। कोई भी दिक्कत है नीचे कमेंट करके बता दीजिए, और उम्मीद करते हैं एक रियल टॉक आपको देखने को मिली होगी, जेन्युइन, जो हमने दिल से आपसे बात की होगी। और हम हमेशा कोशिश करते हैं जो मेरा जेन्युइन एक्सपीरियंस है वो आपके पास पहुंचे। तो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, पुराने हैं नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। और एक बात यही कहेंगे, अगर टिप दें तो अंधाधुंध कुछ ना कुछ करते रहिए, कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। बस दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू भाई।